सो हेलो होमीज, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ तुम्हारी मेरी फेवरेट बीटीटीएच। नहीं, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। खैर, तुम्हारी फेवरेट बीटीटीएच जिसमें कि बहुत ज्यादा आज मजा आएगा। कॉज गाइस, बीटीटीएच की स्टोरी बहुत जल्द एंड होने वाली है और स्पेशली आज हम मास्टर याओ लाओ के बैक स्टोरी के बारे में जानेंगे। हाँ जी, वही मास्टर जिसके साथ हमारे शाओयान की कहानी शुरू हुई थी। क्या कुछ नहीं हुआ सीजन 1 में, अब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर इनके साथ हुआ गया था। वेकअप पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। सो गाइस, हम्बली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लेना। बस यहाँ से आर्क बिल्कुल ही चेंज होने वाला है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हमें यहाँ पर मास्टर और उसका डिसाइपल यानी कि शाओयान और मास्टर याओ लाओ को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे ट्रैवल के लिए निकल पड़ते हैं सीधा याओ क्लैन की तरफ। और रास्ते में दोनों यहाँ पे कल्टीवेट करने में फोकस करते हैं। इस दौरान मास्टर याओ लाओ, जो कि अभी भी अपनी पुरानी यादों से डील करने में बिजी थे, और यहाँ पर उनकी हल्की सी आहट सुनकर शाओयान अपनी आंखें खोलता है, अपने मास्टर की तरफ देखता है, जो कि अभी भी पुरानी बचपन की यादों में जूझ रहा था। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मास्टर याओ लाओ का जो छोटा वाला वर्जन है ना, जैसे कि हम छोटा याओ लाओ कहेंगे, वो यहाँ पे एक पिल को रिफाइन करने में लगा हुआ था। इस दौरान पीछे से उनका फादर आकर उन्हें सपोर्ट देता है और कहता है कि किसी पिल को रिफाइन करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं बल्कि अपने माइंड को फोकस करना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल शांत होगा। तुम्हें अपने हृदय को शांत कराना है और अपने पूरे ध्यान को एक जगह पे केंद्रित करते हुए बहुत ही सहज तरीके से इस काम को अंजाम देना है। खुद पे ज्यादा बोझ मत डालो। अब मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हें अपने दिल की सुनना है। अपने दिल को सारी कमान दे दो ताकि ये जो फ्लेम है ना, जो तुम्हारे हाथों में है, इसे वो गाइड करते हुए इस मेडिसिन के मटेरियल्स को बहुत अच्छे से मेल्ट कर पाए। ये सुनकर अब वो भी थोड़ा सा शांत हो जाते हैं और फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके इस प्रोसेस को अंजाम दे रहे थे। अब तभी यहाँ पे एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में हम पहुंच जाते हैं, जहाँ मास्टर याओ लाओ के लिए सबसे बुरा दिन था, जहाँ उनके जिंदगी में ऐसा दिन आता है जहाँ पे उनसे कहा जाता है कि ऐसे यूजलेस लोगों के लिए हमारे क्लैन के मॉन्यूमेंट में कोई जगह नहीं। जो सुनकर मास्टर याओ लाओ को बहुत बुरा लगता है और वो नन्हा याओ लाओ यहाँ पे हेवन एंड अर्थ की कसम खाता है और कहने लगता है कि फादर, मदर, मैं आपकी विश को ना हर हाल में फुलफिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात एक क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर वो इस कदर डेस्परेट था कि वो जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए ये बात कह रहा था। सच में इससे पता चल रहा है कि उनके साथ पास्ट में कितना कुछ हुआ है। तभी मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि एल्डर वान गुई, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे फ्रेम किया गया है। लेकिन वान गुई इसकी एक बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक थिन ब्लड लाइन वाला बंदा मेन ब्लड लाइन के डिसाइपल के ऊपर दोष दे रहा है। छी छी छी, पहले जरा खुद को देखो, तुम्हारी हैसियत क्या है, फिर जाके कुछ कहना। उसकी बात सुनकर मास्टर याओ लाओ को ना बहुत बुरा लगता है। अभी वो बंदा कहने लगता है कि आज से तुम इस मेडिसिन हाउस के अंदर आने के लायक नहीं, आज से तुम्हें यहाँ से बेदखल किया जाता है। ये कहते हुए वो एल्डर यहाँ से चला जाता है, लेकिन याओ लाओ उसके ऊपर तो जैसे पहाड़ सा टूट गया हो। यहाँ प्रेजेंट टाइम में मास्टर याओ लाओ की आंखें खुल जाती हैं। यहाँ पे शाओयान उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और तभी उनकी ये कंडीशन देखकर वो उनसे पूछने लगता है कि क्या आप ठीक हैं, जिस पे मास्टर याओ लाओ हाँ में जवाब देते हैं और फिर को अपनी जगह से उठकर यहाँ जो आसपास की जो वादियाँ थी ना, उसके नजारे को देखने लग जाते हैं। इस दौरान हमें दिखाया जाता है कि ये वादी इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बयां भी नहीं कर सकती। साथ ही यहाँ पे जो हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है ना, वो भी काफी ज्यादा रिच अमाउंट में है, और ये चीज यहाँ पे शाओयान भी नोटिस कर लेता है। तभी मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ, ये बात सच है और इसीलिए इस जगह को शेनलोंग माउंटेन्स कहा जाता है। हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं उन्होंने काफी सेंचुरीज यहाँ पे गुजारी है, जिसके चलते ये जगह बहुत ज्यादा फर्टाइल है, और यहाँ पर बस रहने से ही तुम्हारी पिल रिफाइनिंग में और तुम्हारी स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर तुलना करूँ मैं बाहरी दुनिया से और यहाँ से, तो फिर यहाँ पे रहकर जितनी जल्दी तुम ब्रेक थ्रू करोगे, जितनी जल्दी तुम इम्प्रूवमेंट करोगे ना बाहरी दुनिया से, उसकी स्पीड तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा है। अब यहाँ पे शाओयान दिमाग लगाता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये जगह तो बहुत ही ज्यादा रेयर हुई ना। अब पता चला कि याओ क्लैन के पास सबसे बेहतरीन अल्केमिस्ट क्यों है, जिस पे मास्टर याओ लाओ बताने लगते हैं कि हाँ, ये जगह बहुत ज्यादा खास है। इस दौरान यहाँ पर हम काफी सारे छोटे छोटे बच्चों को देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर एक फ्लाइंग शिप और उसके ऊपर सवार लोगों को देख करना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर याओ लाओ बताने लगते हैं कि ये जो लोग देख रहे हो ना, यहाँ के यही लोग इस जगह को अभी तक बचाए हुए हैं। इनकी पूरी जिंदगी जनरेशन बाई जनरेशन बस यहाँ के मेडिसिन का ख्याल रखती है। जो रेयर हर्ब्स होते हैं जिन्हें की दुनिया में किसी और कोने में पाया भी नहीं जाता, वो तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, और ये बस आज तक अगर सुरक्षित है तो बस इन्हीं लोगों की कोशिश का नतीजा है। इस दौरान यहाँ पे वो लेडी देखकर समझ आती है कि यहाँ पर एक एक करके सारे गेस्ट आने लगे हैं, मतलब कि वो जो सेरेमनी होने वाली थी वो बहुत ही करीब है। अब इसी के साथ हम एक एक करके बाकी सारे शिप्स को भी देख पाते हैं, यानी कि सारे के सारे लोग यहाँ पे आ चुके थे सेरेमनी के लिए। अब इस शाओयान भी देख के हैरान था कि इतने सारे लोग आए हैं इस सेरेमनी में शामिल होने। मास्टर याओ लाओ बताने लगते हैं कि जितने भी अल्केमिस्ट है ना, उनके लिए ये सेरेमनी एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते हैं। स्पेशली जो टॉप के पिल रिफाइनर्स है वो तो यहाँ पे दिखी जाएंगे और इनका स्वागत याओ क्लैन करेगा, और तुम बस देखना कैसा जश्न होता है। और जितने भी अल्केमिस्ट हैं इनके प्रैक्टिस के लिए भी ये एक खास जगह को भी ओपन करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है। यहाँ तक कि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इस जगह तक आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग देखना चाहते हैं। और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि हर एक अल्केमिस्ट का सपना है कि एक दिन वो इस सेरेमनी का हिस्सा बने। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जितने अल्केमिस्ट आए होते हैं ना, वो सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब तो ये सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि याओ क्लैन का जो एंट्रेंस था ना, वहाँ पर सभी लोग पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट जो आधे से ज्यादा शिप्स थी ये लोग आ चुके थे, और इनको वेलकम करने के लिए एक एक करके काफी सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब तभी हम एक एल्डर को देख पाते हैं जो कि कहने लगता है कि चलो यार, एटलीस्ट मेरी ये जो ओवरनाइट जर्नी रही है किसी काम तो आई, फाइनली मैं पहुंच गया। यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर शाओयान कहने लगता है कि इसे कहते हैं पिल अल्केमिस्ट की ट्रू गैदरिंग। अब तभी यहाँ पे हम कुछ दो लोगों को भी देख पाते हैं जो कि इसी बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक कहने लगता है कि तुम्हें पता है इस पिल सेरेमनी की खासियत क्या है? वो ये कि
यहाँ पर एटलीस्ट 6 टायर के जो पिल अल्केमिस्ट है उन्हीं को इन्विटेशन दिया जाता है यहाँ पर आने के। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया कि याओ क्लैन के जीनियसेस भी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और जरा सोच के देखो, इस होने वाली सेरेमनी में हम 1 या 2 पिल अल्केमिस्ट से दोस्ती कर पाए तो कितनी फायदे वाली बात होगी ना। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो फिर हमारे सेक्ट के लिए सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जिन लोगों को इन्विटेशन मिला है वो सभी लोग यहाँ गार्ड को अपना वो जो इन्विटेशन टोकन है उसे दिखा रहे थे। पर तभी एक बंदा जो कि सभी के इन्विटेशन को चेक कर रहा था, तभी यहाँ पर एक ओल्ड मैन को वो धक्का देके गिराने की कोशिश करता है, उसका इन्विटेशन भी फेंक देता है और कहने लगता है कि क्या तुम अंधे हो, ये रास्ता सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है, तुम्हारे जैसे स्मॉल सेक्ट के लोगों की जगह दूसरी ओर है, समझे। यहाँ पे वो जो ओल्ड मैन था वो काफी हम्बली कहने लगता है कि माफ करना, ये मेरी पहली बार है जब मैं इस सेरेमनी में आया हूँ, तो मुझे पता नहीं था। जो सुनकर यहाँ पे वो जो गार्ड था ना वो उसे काफी बुरा भला कहता है। जो सुनकर यहाँ सेक्ट के जो मामूली डिसाइपल्स थे ना, यानी कि जो लो लेवल के कल्टीवेटर्स थे, उनको काफी बुरा लगता है, अपने एल्डर के लिए वो स्टैंड लेते हैं। लेकिन ये सुनकर तो उस गार्ड की सटक जाती है और वो कहने लगता है कि अगर तुमने एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो फिर तुम और तुम्हारा ये जो एल्डर है ये याओ क्लैन के गेट से होकर नहीं जा पाएगा, तुम लोग यहीं पड़े रहोगे। तभी यहाँ पे उसका जो दूसरा साथी था वो कहने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, हमारे लिए ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग मेडिकल सेरेमनी को यहाँ दूर से ऑब्जर्व कर पाए और हमें इस मौके को जाने नहीं देना। अब ये सुनकर जो बाकी के डिसाइपल्स थे ना वो लोग भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि बेचारे कर ही कह सकते थे। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि वो जो ओल्ड मैन है जो कि अपने उस इन्विटेशन कार्ड को उठाने जाता है, तभी शाओयान आकर उसकी मदद करता है और उसे सीनियर कहते हुए रिस्पेक्ट देता है। तभी वो ओल्ड मैन उसे यंग मैन कहते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसा कोई यहाँ मौजूद है। अब शाओयान उसे देखकर कहने लगता है कि यहाँ पर इन सभी को एज अ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, लेकिन गेस्ट के भी रैंक्स होते हैं, ये तो मुझे आज पता चला। तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जो बड़े रैंक्स के जो बड़े बड़े एल्डर्स होते हैं ना, इनको बड़े रिस्पेक्ट के साथ अंदर जाने दिया जाता है। जो देखकर मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि क्या कर सकते हैं, याओ क्लैन की जो मेन ब्लड लाइन है वो शुरू से ही ऐसी एरोगेंट रही है। अब फिलहाल के लिए मास्टर याओ लाओ ये सब कुछ इग्नोर करते हुए अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे इनका हुलिया देख कर ना वो जो गार्ड था उसकी सटक जाती है और वो कहने लगता है कि तुम लोग फिर मुंह उठा के आ गए, अपनी हैसियत देख कर ना कदम रखा करो, तुम्हारे जैसे स्मॉल सेक्ट की यहाँ कोई जगह नहीं। यहाँ पे ये सुनकर भी शाओयान की सटक जाती है, वो यहाँ पर अपनी फ्लेम की बस हल्की सी ऑरा रिलीज करता है और इस बंदे की यहाँ पे रूह कांप जाती है। तभी शाओयान कहने लगता है कि मेरे टीचर जो कि स्काई मैंशन अलायंस के लीडर है याओ चेन, उसे यहाँ पर इज्जत के साथ इनवाइट किया गया है, हम यहाँ पर मुंह उठा के नहीं आए हैं। ये कहते हुए वो उस टोकन को सीधा उसके मुंह पे फेंकता है। अब वो बंदा डरते हुए उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो बाकी के डिसाइपल्स थे ना जिनके एल्डर को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया था, उन्हें जब स्काई अलायंस का पता चलता है तो भाई इनके होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ये नाम सुना सुना लगता है। तभी ये कहते हैं कि याओ चेन, इसका मतलब फिर ये तो शाओयान है, वो शाओयान जिसने कि हॉल ऑफ सोल को उसके हॉल मास्टर के साथ बहुत बुरी तरीके से डिफीट किया था, ये वही है। अब तभी एक बंदा कहने लगता है कि किसने सोचा था कि याओ चेन जिसे कि याओ क्लैन से ही निकाल दिया गया, आज वो इतना पावरफुल एक कामयाब और डोमिनेटिंग अलायंस का लीडर बनेगा। यहाँ तक कि उससे ज्यादा तो उसका जो डिसाइपल है वो फेमस है, इतना पावरफुल डिसाइपल, सच में याओ चेन क्या उभर के आया है। अब तभी शाओयान उस बंदे से कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारी खोजबीन पूरी नहीं हुई, जिस पे वो बंदा कांपते हुए कहता है कि अरे माफ कर दीजिए सीनियर, मुझे पता नहीं था, आइए आइए आप लोग यहाँ आइए। अब तभी शाओयान मास्टर के साथ सीधा अंदर चला जाता है। यहाँ पर तो बिल्कुल अलग ही एक फेस्टिवल जैसा सीन था और चारों तरफ बड़े बड़े यहाँ पे स्टॉल लगे थे जहाँ पर काफी सारे लोग नजर आ रहे थे। तभी यहाँ पे जो छोटे छोटे कलरन्स होते हैं वो यहाँ पर ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते बच्चे बूढ़े सभी लोगों से देखने के लिए आ जाते हैं कि आखिर एक पिल कैसे रिफाइन की जाती है। यहाँ पे काफी सारे बच्चे भी होते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे। इस दौरान मास्टर याओ लाओ और शाओयान जो कि आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी इनका सामना यहाँ पर याओ क्लैन के उसी एल्डर से हो जाता है जिसके स्टूडेंट की शाओयान ने क्या बुरी तरीके से बैंड बजाई थी, इतना मारा था कि मार मार के इसका तबला बना दिया था। अब यहाँ पे वो बंदा जैसे याओ लाओ को देखता है तो कहने लगता है कि अच्छा याओ चेन तो ये तुम हो। अब मैं समझा कि एंट्रेंस गेट के पास अभी थोड़ी देर पहले जो हो हल्ला हो रहा था ना, अब मुझे पता चला कि उसका रीजन तुम ही हो, क्योंकि जहाँ तुम मास्टर डिसाइपल होते हो ना वहाँ पे हंगामा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा बात सही है। अब यहाँ पे याओ वांगुई को देख कर ना शाओयान के खून में आग लग जाती है और यहाँ शाओयान को देखकर वो भी पहचान जाता है। अब तभी यहाँ पे मास्टर याओ लाओ का मजाक उड़ाते हुए जो वांगुई है वो कहने लगता है कि याओ चेन, मुझे सच में हैरानी हो रही कि तुम्हारे जैसा इंसान बेशर्मी के साथ मुंह उठा के यहाँ वापस आ गया, सच में तुम्हारे जैसी हरकत के लिए ना जिगरा चाहिए, जिगरा। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि जरा देखो ये वही याओ चेन है ना जिसे कि हमारे क्लैन से धक्के मार के निकाल दिया गया था। इसमें दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, इसकी जगह मैं होता तो चुन्नू भर पानी में डूब मरता, ऐसी उम्र में इसे तो मुंह छुपा के कहीं रहना चाहिए था, लेकिन बेशर्मी के साथ यहाँ पे मुंह उठा के चला गया। लगता है कि पिछली बार की जिल्लत से इसका मन नहीं भरा, अभी थोड़ा और करना होगा। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहने लगता है कि एल्डर, आखिर आपको किस चीज का इंतजार है? जो आपका रुतबा है ना उसके दम पर तो आप किसी को भी यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, तो फिर किसका इंतजार है? ये तो एक आउटकास्ट है, इसके बारे में तो फिक्र भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये सुनकर शाओयान अपनी मुट्ठी टाइट करता है, इसका मन कर रहा था इसका मुंह मसल के रख दे। और तभी वो अपने मास्टर से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है कि आप ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि आपको आपके पेरेंट्स का नाम क्लैन मॉन्यूमेंट में कर्व करना है। जिसपे मास्टर याओ लाओ भी हमें जवाब देते हैं। तभी यहाँ पे जो याओ वांगुई है वो कहने लगता है कि जरा देखो तो, इन लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, एक आउटकास्ट होने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतना नर्व है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने माँ बाप का नाम क्लैन मॉन्यूमेंट में कर्व कर सकते हो, क्या मजाक है? याओ चेन, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, दिन में सपने देखना छोड़ दो। तभी यहाँ पे एल्डर का चमचा कहने लगता है कि हमारे एल्डर ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें दिन में सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों को यहाँ इस सेरेमनी में आने देना ही तुम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और अगर इस
इस मौके से भी अगर तुम लोग हाथ नहीं धोना चाहते तो चुपचाप जैसा कहा जा रहा है वैसा कर दो। और हाँ, ये सपने देखना तो छोड़ ही दो कि तुम्हारे जैसा एक आउटकास्ट वो इस लायक है कि वो हमारे क्लैन मॉन्यूमेंट में कुछ भी लिख सके। बेहतर ये होगा कि अपनी किस्मत को ज्यादा पुश मत करो। अब तभी यहाँ पर एल्डर का दूसरा चमचा कहने लगता है कि एल्डर आखिर हमें किस चीज का इंतजार है, क्यों ना हम चुपचाप एल्डर काउंसिल जाकर इन दोनों के बारे में रिपोर्ट करते हैं और वो तो आपकी बात मान लेंगे ना। जिसके बाद हम इन्हें धक्के देकर यहाँ से बेदखल कर देंगे, जिसके बाद ये कीड़े आपकी आंखों में चुभेंगे भी नहीं। ये सुनकर शाओयान कहने लगता है कि तुमने अपनी बकवास कर ली। जो सुन के वो बंदा कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो। कि तभी जैसे वो एक कदम बढ़ाता है ना, शाओयान का प्रेशर इस बंदे के ऊपर पड़ता है और शाओयान अपनी लात सीधा इसके मुंह पे रख देता है और इसे मसलते हुए कहने लगता है कि अपनी हद में रह के बात करो। तभी यहाँ पे जो वान गुई है वो कहने लगता है कि शाओयान तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। भूलो मत कि ये याओ क्लैन है। ये सुन के शाओयान कहता है कि क्या याओ क्लैन? हाँ तो क्या हुआ अगर ये याओ क्लैन है। ये कहते हुए वो अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करते हुए एक एक करके इसके सारे चमचों को ठिकाने लगा देता है। तभी यहाँ पे जैसे वो शाओयान के ऊपर हमला करता है, शाओयान इमीडिएटली यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। उसकी स्पीड देख के तो सबके सब हैरान थे। और तभी वान गुई कहता है कि शाओयान ये मत सोचना कि तुम्हारे पीछे जो तुम्हारा सो कॉल्ड स्काई मेंशन अलायंस है वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। नहीं, तुम्हारा अलायंस इतना ज्यादा केपेबल है कि वो याओ क्लैन को चैलेंज कर सके। समझ रहे हो? जब पूरी दुनिया में हमारे याओ क्लैन का डंका बज रहा था ना, तब तुम्हें कोई जानता भी नहीं था। तभी यहाँ पर ये कहते हुए वो काफी सारे लोगों को बुला लेता है, सारे गार्ड्स के जरिए से शाओयान के ऊपर हमला करवाता है। लेकिन जैसे ये लोग शाओयान के ऊपर हमला करते हैं ना, शाओयान का बस हल्का सा पावर प्रेशर ही काफी था इन सभी को दूर पटकने के लिए। जो देखकर वान गुई कहता है कि ठीक है, आज मैं भी देखूंगा कि आखिर तुम्हारे पास ऐसे कौन सी ताकत है कि जिसके चलते याओ क्लैन के अंदर तुम ऐसे अपनी मनमानी कर रहे हो। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करने लगता है। अभी यहाँ पे सभी लोग उसके ऑरा से ना काफी ज्यादा डर चुके थे। तभी यहाँ पे शाओयान जो कि इसके सामने बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था और वो चिल अंदाज में कहता है, ये तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारी जिंदगी मुझसे बिलोंग करती है और चाहे जहाँ चले जाओ तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। ये कहते हुए शाओयान उसकी सारी ऑरा की ना हवा निकाल देता है और यहाँ पर अपने 5 स्टार दाओशिंग वाले लुक में आ जाता है और उसकी ऑरा जैसे ही रिलीज होती है, यहाँ तक कि वान गुई उसके तक होश उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि क्या एक 5 स्टार दाओशिंग। तभी यहाँ सभी लोग शाओयान के जो स्ट्रेंथ है उसके चर्चे करने लगते हैं और मास्टर याओ यहाँ पे बस सारा तमाशा देखे जा रहे थे। तभी यहाँ पे कुछ लोग कह रहे होते हैं तो ये वही शाओयान है, स्काई मेंशन अलायंस का वाइस लीडर। बड़े नाम सुने थे इसके, आज इसके दर्शन भी हो गए। अब यहाँ पे शाओयान जैसे जैसे एक एक कदम जो वान गुई है उसकी तरफ बढ़ा रहा था ना, तभी यहाँ पर कुछ और एल्डर्स अपीयर हो जाते हैं। तभी यहाँ पे शाओयान की बजाय ये सारे लोग जो वान गुई है उससे सवाल करने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब यहाँ अपने एल्डर्स को देख करना इसकी जान में जान आती है और वो कहने लगता है कि आप लोग बिल्कुल सही समय पे आए हो। ये जो शाओयान है ना, इसने हमारे क्लैन में आकर अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। हमारे क्लैन के काफी सारे लोगों को इसने पीट के रख दिया और उनकी हालत खराब कर दी। इसे आप लोग अभी कभी पकड़ लो, हाँ इसे पकड़ लो और सजा दो। तभी यहाँ पे शाओयान का नाम सुनकर दो एल्डर्स कहने लगते हैं कि क्या शाओयान जो कि शाओ क्लैन से बिलोंग करता है। तभी जो मेन एल्डर है वो कहने लगता है कि देखो शाओयान, पहले बात कुछ और थी। तब शाओ क्लैन और याओ क्लैन दोनों एक डिसेंट टर्म पे थे, लेकिन आज तुमने हद पार कर दिया है। जिसमें शाओयान कहता है कि अगर तुम दूसरों को इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर जलील करोगे तो जिल्लत ही मिलेगी। याओ वान कोई कभी कभी ना तुम्हें अपनी जुबान पे लगाम लगाना चाहिए। अगर तुम यहाँ पे चुप हो जाते तो ये कभी सीन क्रिएट ही नहीं होता। अब ये सुनकर वो सीधा याओ वान कोई की तरफ देखने लगता है, जो देखकर वान कोई कहने लगता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। जिसपे शाओयान उससे सख्त होते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे टीचर से माफी मांगोगे। ये सुनकर तो भाई वान कोई के खून में आग लग चुकी थी और वो कहने लगता है कि क्या मैं एक आउटकास्ट से माफी मांगू? कभी नहीं। अभी यहाँ इनका जो एल्डर था वो कहने लगता है कि देखो शाओयान, भले ही एल्डर वान कोई ने यहाँ पर गलती की हो, लेकिन तुमने भी हमारे काफी सारे लोगों को इंजर्ड किया है, तो फिर तो हिसाब बराबर हुआ। जिसपे शाओयान हंसता और कहने लगता है कि तुम लोग होते कौन हो मामला सेटल करने वाले। ये सुनकर तो भाई उस एल्डर की भी मतलब ऐसा ना गुस्से के मारे इसकी आंख लाल हो जाती है। तभी शाओयान कहता है कि अगर तुम लोगों ने इससे सॉरी नहीं बुलवाया तो मुझे अच्छे से पता है कि इसके मुंह से सॉरी कैसे निकलवाई जाए। अब तभी ये सुनकर बाकी सारे एल्डर्स ना एक साथ शाओयान को रोकने के लिए टूट पड़ते हैं, पर तभी शाओयान के पीछे से हमारा जो क्यूट सा लिटिल यी है वो बाहर आता है, साथ ही ऐसी छींक मारता है कि जो प्योर लोटस ड्यूअल फ्लेम का थोड़ा सा मजा है ना वो इन्हें चखा देता है, जिसके चलते जो इनका मेन एल्डर था वो तक हैरान हो जाता है। अब तभी यहाँ पे पीछे एक तेज लाइट इमिट होती है जिसके अंदर से एक बंदा चल के आता है और इस बंदे का नाम है याओ वान हो, जो कि एक 6 स्टार दाओशिंग है। तभी वो कहने लगता है कि शाओयान ये हमारा याओ क्लैन है। ये देखकर तो इवन के मास्टर याओ लव भी पीछे मुड़ के उस बंदे की तरफ देखते हैं और बाकी सारे जो एल्डर्स थे वो यहाँ पर उसे ग्रैंड एल्डर कहते हुए रिस्पेक्ट देते हैं। अब यहाँ पे एल्डर वान हो को देखकर वान कोई के ना पंख निकल आते हैं और वो यहाँ पर शाओयान को मजा चकाने के लिए अपनी पूरी चीज जान लगा देता है और यहाँ अपने उसी जाइंट से हैंड को फॉर्म करते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे डरता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही वो उस हाथ के जरिए से शाओयान को मसलने के लिए आगे बढ़ता है ना, तभी यहाँ पे वान हो की आवाज आती है और ग्रैंड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि वान कोई वहीं रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे वान कोई वो तो उसके बात को भी पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए शाओयान के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन शाओयान बस अपनी एक फिंगर ऊपर उठाता है, फ्लेम कंसीलिंग फिंगर अटैक सीधा इसकी तरफ कर देता है, जो कि उसके जाइंट से मैसिव से हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तभी शाओयान बीच से निकलते साथ ही वान गुई को पकड़ता है गर्दन से और सीधा सामने वाली स्पेस में दे मारता है, जिससे पूरा स्पेस शैटर्ड हो चुका था और यहाँ पे वान गुई की हालत खस्ता हो चुकी थी। तभी यहाँ पे जो इनका ग्रैंड एल्डर है वो शाओयान से कहता है कि वहीं रुक जाओ। ये कहते हुए वो भी स्पेस में से एक जाइंट से स्पेयर के जरिए से शाओयान के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी शाओयान एक इशारा करता है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो कि इसका पपेट बन चुका है वो बाहर आकर एक पंच में उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो भाई सभी के होश उड़ जाते हैं, इवन की जो ग्रैंड
ग्रैंड एल्डर था वो भी पूरी तरीके से चकित हो जाता है। यहाँ सभी लोग कह रहे थे कि एल्डर वान गुई वो हार गए। अब यहाँ पे तभी शाओयान का पपेट सीधा उसके सामने आके उसे गार्ड करने के लिए खड़ा था। तभी बाकी के एल्डर कहने लगते हैं कि इवन की एल्डर वान हो ग्रैंड एल्डर इवन की वो तक इसे सप्रेस नहीं कर पाए जो कि एक 6 स्टार दावशंग पे है। और कैसे इस दौरान शाओयान ने वान गुई को ऐसे ना गर्दन से बिल्कुल हवा में लटका के रखा था और वो यहाँ पर बिल्कुल कर्रा रहा था और दर्द के मारे छटपटा भी रहा था। यहाँ पे शाओयान उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि चुपचाप मेरे टीचर से माफी मांगो। और तभी यहाँ पे जो इनका ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि शाओयान ये हमारा याओ ग्रैंड है, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पे शाओयान जैसे मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि आपको भी एल्डर पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आप लोगों की इन्विटेशन के दम पे आया हूँ। मैं यहाँ पर मुंह उठा के नहीं आया कि जो जिसके मन में आएगा वो मेरे साथ सलूक करेगा। मैंने या मेरे टीचर ने किसी को नहीं छेड़ा, बल्कि यही लोग हैं जो कि यहाँ पे हमें परेशान करने के लिए आ गए हैं। और अगर कोई मेरे टीचर को मेरे सामने ऐसे बुली करने की कोशिश करे मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पे वान गुई वापस से अपने ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है कि इसे मार दीजिए, इसे सजा दीजिए क्योंकि इसने हमारे लोगों को मारा है। जिस पे उसके ग्रैंड एल्डर उस पे भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो शाओयान से बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कोई ट्रैवल करने तो नहीं आए हो, ना ही तुम यहाँ पर सिर्फ याओ वान गुई को सजा देने के लिए आए हो, है ना। लेकिन शाओयान के दिमाग में कुछ नहीं जाता और वो सीधा कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि चुपचाप मेरे टीचर से माफी मांगो। ये कहते हुए वो अपनी ग्रिप को और टाइट कर लेता है। जिस पे इनका ग्रैंड एल्डर कहता है कि देखो शाओयान आज बहुत बड़ा दिन है तो याओ क्लैन के खातिर उसे तुम जाने दो। ये कहते हुए वो यहाँ पे याओ लाओ की तरफ देखने लगता है, जो देखकर मास्टर याओ लाओ शाओयान के पास जाते हैं और कहने लगते हैं कि शाओयान अब जबकि खुद एल्डर वान हो यहाँ पे आए हैं और अगर फिर भी हम यहाँ पे अपनी जिद पे अड़े रहे तो फिर लोग हमें फ्रेम करेंगे। अब मास्टर ने कहा है तो शाओयान कैसे उन्हें डिसओबे कर सकता है। तो शाओयान यहाँ पे वान गुई को जमीन पे पटक देता है और फिर रिस्पेक्ट के साथ इनका जो ग्रैंड एल्डर है से कहने लगता है कि मैं और मेरे टीचर यहाँ पर हमारे स्काई मेंशन अलायंस को रिप्रेजेंट करने आए हैं और मेरे मास्टर यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस के लीडर होने के नाते आए हैं, यही उनकी आइडेंटिटी है। अगर कोई एल्डर ये सोचता है कि वो मेरे मास्टर से ज्यादा सुपीरियर है तो उनकी अकड़ के साथ उन्हें मसल के रख दूंगा। हालांकि हमारा स्काई मेंशन अलायंस अभी नया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर कुछ भी बोलेगा इसके बारे में। तभी यहाँ पे जो इनका ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ और एल्डर वान गुई ने जो हरकत की है वो सरासर शर्मनाक है। चिंता मत करो, मैं और पूरा का पूरा क्लैन इस बात के लिए इनसे सख्त नाराज है और क्लैन लीडर की तरफ से मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि इनकी इस हरकत के चलते इन्हें इसका सबक जरूर सिखाया जाएगा। रही बात इन लोगों की जिन्हें कि तुमने चोट पहुंचाया है तो इन्हें उसी की सजा मिली है जिसके ये हकदार है। इन्होंने हमारे गेस्ट को ऑफेंड करने की कोशिश की, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया तो ये तो सजा मिलनी थी लेकिन ये फिर भी कम है। जिसके बाद वो सबके सामने सजा सुनाते हैं कि आने वाले 10 साल तक के लिए इन्हें मेडिसिनल माउंटेन से पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाता है। जिसके बाद वो अपने जो आयरन गार्ड्स हैं उनसे इन सभी को दूर ले जाने के लिए कहते हैं और फिर मास्टर याओ लाओ के पास आकर कहने लगते हैं कि अलायंस लीडर याओ और यंग फ्रेंड शाओयान, उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लैन के लोगों ने जो आपके प्रति रूडनेस शो किया है मेरे इस फैसले से आपका थोड़ा गुस्सा कम हुआ होगा। जिस पे शाओयान इनके ग्रैंड एल्डर को थोड़ा सा इंकरेज करता है। अब तभी जो ग्रैंड एल्डर है वो इन दोनों से कहने लगते हैं कि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, अगर आप दोनों चाहो तो आप लोग मेडिसिनल सेरेमनी को ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर हाँ तो फिर आप लोग मुझे माउंटेन टॉप तक फॉलो कर सकते हो। जिस पे मास्टर याओ लाओ कहने लगते हैं कि अब जबकि मैं याओ क्लैन में वापस आया हूँ यहाँ पर काफी सारी जगह हैं जिन्हें कि मैं देखना चाहता हूँ तो आपको इसके लिए जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। जिस पर शाओयान भी कहता है कि हाँ मैं मेरे मास्टर को फॉलो करूंगा। जिस पे ग्रैंड एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल आप इसे अपना ही घर समझे, लेकिन मैंने सुना है कि यंग फ्रेंड शाओयान आप एक बार पिल गैदरिंग चैंपियन भी रह चुके हो तो मेरे ख्याल से जो एल्केमी रिफाइनिंग में आपकी जो मास्टरी है ना वो बहुत ही कमाल की होगी। अगर आपके पास मौका है तो आप भी इस सेरेमनी का हिस्सा बन सकते हो और अगर सबसे अलग आप दिखे ना, आपकी रैंक सबसे ज्यादा आई तो फिर हो सकता है कि आपको एक बेहतरीन मौका मिल जाए जिसके जरिए से आपको फॉरमोस्ट पिल एल्केमिस्ट के पद से भी नवाजा जा सकता है। अब ये सुनकर शाओयान कहने लगता है कि नहीं मैं इतना बड़ा ख्वाब नहीं देखता कि मैं फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर पाऊँ, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देते हो ना कि मैं मेरे मास्टर की सिखाई गई टेक्निक का यूज कर पाऊँ तो फिर शायद मैं इंटरेस्टेड हूँ कंपटीशन में। जिसमें यहाँ पे ग्रैंड एल्डर मान जाते हैं, कहने लगते हैं कि ठीक है फिर मुझे उस मेडिसिनल सेरेमनी में आपके परफॉर्मेंस का तो फिर खास तौर पे इंतजार रहेगा। आफ्टर ऑल जीतने वाले को हमारी क्लैन की तरफ से उसकी कोई एक इच्छा पूरी की जाएगी। ये कहते हुए यहाँ से ग्रैंड एल्डर चले जाते हैं। अब शाओयान के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो क्या है ये तो तुमने अंदाजा लगा लिया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी मजा आने वाला है। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलता है तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।